बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो उसमें कह रखा है कि एक्स और वाई जिनका ओल्ड रेशो 3:2 है, जेड आया 1/4 शेयर के लिए। फिर से नहीं बता रखा कि कौन कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1/4 का 3/5 एक्स ने सेक्रीफाइस किया होगा, 3/20। 1/4 का 2/5 वाई ने सेक्रीफाइस किया होगा, यानी 2/20। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। और नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस करते हैं। तो एक्स का नया शेयर आ गया 9/20, वाई का नया शेयर आ गया 6/20 और जेड का नया शेयर जो कि 1/4 है, जिसको हम लिख सकते हैं 5/20। तो नया रेशियो आ गया पार्टनर्स का 965। और फिर आपको जो है इस बार आपको जो है नया पार्टनर जो है वो इस बार एसेट्स लेकर आया है इंस्टेड ऑफ कैश। इसे कहते हैं प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी थी 6 लाख, जेड के हिस्से की गुडविल जाएगी 1.5 लाख। टोटल एसेट जो वो लेकर आया है उन सबको जोड़ के देखेंगे तो 280 आएगा। 280 में से आप 150 माइनस कर दीजिए तो जेड की कैपिटल आपको मिल जाएगी 130। ठीक है बच्चों। अब रही बात एंट्रीज बनाने की, तो देख लीजिए बच्चों, जब नया पार्टनर एसेट्स लेकर आएगा इंस्टेड ऑफ कैश तो क्या क्या एंट्री बनती है। सारी एसेट डेबिट हो गई टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम। ठीक है बच्चों। और फिर प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया एक्स और वाई के, जो कि 3:2 था। क्लियर बच्चों। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज डन। क्वेश्चन 29 की बात कर लेते हैं। ABC पार्टनर हैं जो है आपका, वो उनका रेशियो तो है पुराना 1:2 है। और सी आया 1/4 शेयर के लिए। फिर से नहीं बताया कि कौन कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए भी अपने शेयर का 1/3 वो नॉट अपने शेयर का, सी के शेयर का 1/3 ए दे रहा होगा, यानी 1/12। सी के शेयर का 2/3 यानी 2/12 बी दे रहा होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:2। नया शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइस माइनस करते हैं। तो ए का नया शेयर आ जाएगा 3/12, बी का नया शेयर सी का तो 6/12, सी का नया शेयर 3/12, यानी नया रेशियो आ गया 1:2:1। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन में आपको जो है बता रखा था कि सी जो है 8,000 कैपिटल लेकर आया और 6,000 प्रीमियम लेकर आया है। उसकी एंट्री बना दी आपने। फिर प्रीमियम को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने की एंट्री बना दी। ठीक है बच्चों। और इस क्वेश्चन में भी कहा था कि उन्होंने प्रीमियम का पैसा निकाल भी लिया। तो प्रीमियम का पैसा निकालने की एंट्री होती है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 2, 4, 6। इस क्वेश्चन में क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही मांग लिया गया था तो कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस लिख लो ए और बी का 8,000 और 10,000। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है वो लिख लीजिए 8,000। ठीक है बच्चों। और जो प्रीमियम लेकर आया है वो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कर लिख दीजिए। ये बात याद रखिएगा, नया पार्टनर कैपिटल तो अपने लिए लेकर आता है मगर प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेके आता है। तो कैपिटल अपने अकाउंट में लिखेंगे, प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा इनका 8,000, 10,000, 8,000। ठीक है बच्चों। और इस तरह से कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है इन लोगों का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 कैसे होगा। आपको ए और बी का ओल्ड रेशियो रखा है 3:2, सी के आने पे नया रेशियो 2:3 है। तो जब भी आपको मालूम है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो रखा हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, सेक्रीफाइस आ जाएगा, उनका रेशियो निकाल लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 11:4। सी जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल लाया, 1.5 लाख रुपए प्रीमियम लाया और ए और बी आधे प्रीमियम को विड्रॉ कर रहे हैं। तो एंट्रीज कुछ इस तरह से होंगी। पहली एंट्री तो कैपिटल और प्रीमियम लाने की हो जाएगी। बैंक में 3.5 लाख, 2 लाख सी के कैपिटल में और 1.5 लाख प्रीमियम में। फिर 1.5 लाख के प्रीमियम को बांट देंगे और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 11:4 है। फिर आधे प्रीमियम को विड्रॉ कर रहे हैं तो ए बी डेबिट हो जाएंगे और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ए को मिला है 1,10,000 तो वो निकालेगा 55,000। बी को मिला है 40,000 तो वो निकालेगा 20,000। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 31 में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन 31 में आपको ए और बी का ओल्ड रेशियो रखा है 2:1। सी आया 1/4 शेयर के लिए। वो कैपिटल तो 30,000 लेकर आया मगर प्रीमियम सिर्फ 8,000 लेकर आया, जबकि उसे लाने थे 10,000 रुपये। और ऐसे में पुरानी गुडविल अपीयर कर रही थी 18,000 रुपये। तो आप जानते हैं जब कुछ ना कह रखा हो सेक्रीफाइस के बारे में, तो ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/4 का 2/3 यानी 2/12। बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/4 का 1/3 यानी 1/12। ए का नया शेयर आ जाएगा बच्चों ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस यानी कि आपका 6/12। बी का नया शेयर आ जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस यानी 3/12। सी का नया शेयर 1/4 है जिसे हम लिख सकते हैं 3/12। तो नया रेशियो आ गया 6:3:3 या फिर 2:1:1 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। क्योंकि इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है तो सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री बनाइएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों। फिर
नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बनाइए। सीज कैपिटल का बैंक कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। प्रीमियम वो आया 8 है तो 8 से ही एंट्री बनाइए। कैपिटल में 30 और कैश में 38 आ जाएगा। फिर जब प्रीमियम बांटेंगे तो एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी। प्रीमियम तो 8 से ही डेबिट होगा, जितना प्रीमियम लाया था। जितना नहीं लाया उसके लिए सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ताकि कैपिटल अकाउंट अनअफेक्टेड रहे, इसलिए करंट अकाउंट की डेबिट किया जाता है। बाकी ए और बी के कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट किए गए हैं 2:1 के रेशियो में। तो इस तरह से उनको ए को मिला 667 और बी को मिला 3333। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। उसमें आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है ए और बी का 3:2। सी आया 1/4 शेयर के लिए, जो 1/6 ए से लेगा, 1/12 बी से लेगा। यानी ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/6 यानी 2/12। बी का सेक्रीफाइस हो गया 1/12। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का 2:1। नया रेशियो निकालने के लिए आप जानते हैं ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देते हैं। तो ए का नया शेयर आ गया 26/60, बी का आ गया 19/60 और सी का आ गया 15/60। यानी न्यू रेशियो आ गया 26, 19, 15 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। ठीक है बच्चों। अब रही बात एंट्रीज़ की, तो मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे हुआ क्या। पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी है आपको 1 लाख। सी के हिस्से की गुडविल देगी 25,000। लेकिन सी जो है अपने हिस्से की केवल 60% गुडविल ही कैश लेकर आया है, यानी वो 15,000 रुपये गुडविल ही कैश लेकर आया है। बाकी जो है 10,000 उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, जैसे पहले लिया था। अब वो सिर्फ प्रीमियम लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। अगली एंट्री हो जाएगी प्रीमियम डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 15, 10, 25। 25 को 2:1 के रेशियो में बांट दिया, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था ए और बी का। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो 60% गुडविल है वो ए के हिस्से की गुडविल का 60% निकालना है, ना कि फर्म की गुडविल का 60%। ठीक है बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको जो है ओल्ड रेशियो ऑफ मूर्ति और शाह 3:2 दे रखा है। राव आया 1/4 शेयर के लिए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सेक्रीफाइस की, तो पार्टनर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यानी 1/4 का 3/5 3/20, 1/4 का 2/5 यानी 2/20। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का 3:2। नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, तो 9, 6, 5 आ गया। ओल्ड में से सेक्रीफाइस तो उन्हीं का माइनस करेंगे, मूर्ति और शाह का। राव को तो बस डिनोमिनेटर इक्वल करना है 5/20 बनाने के लिए, इंटू 5/5 कर दिया। अब इसमें फॉर्म की गुडविल 30,000 दे रखी थी, राव के हिस्से गुडविल 7,500 आ गई। इसमें 2 केस दे रखे हैं। पहले केस में कहा है कि राव जो है गुडविल लेकर नहीं आया, सॉरी वो तो खैर कह ही रखा है दोनों केस के लिए। केस 1 में कहा है कि गुडविल अपीयर कर रही है, केस 2 में कहा है गुडविल अपीयर, केस 1 में कहा है गुडविल अपीयर नहीं कर रही, केस 2 में कहा है गुडविल अपीयर कर रही है। तो जब गुडविल अपीयर नहीं कर रही है तो सिंपल यही एंट्री बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री। रावस करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट टू शाहज कैपिटल अकाउंट 7,500, 4,500 और 3,000। केस बी में भी एंट्री बनेगी, बस केस बी में एक एंट्री और बना लीजिएगा पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की। तो उसमें एंट्री हो जाएगी मूर्ति डेबिट शाह डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वो 10,000 दे रखी है, 6, 4, 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उनके ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो 33 इस तरह का क्वेश्चन है। 34 पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें कह रखा है कि एबीसी का पुराना रेशियो 5:1 है। दो नए पार्टनर है डी और ई, और नया रेशियो आपको दे रखा है 3:4 डी अपना प्रीमियम लेकर आया है, मगर ई अपने प्रीमियम लेकर नहीं आया। डी के हिस्से का प्रीमियम 90,000 है। क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है, तो आपने इससे क्या करना है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे। ए का सेक्रीफाइस आया 15/60, बी का सेक्रीफाइस आया 4/60, सी का गेन आया 4/60। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल ए और बी का निकलेगा 15:4। और क्योंकि सी गेन कर रहा है तो यू शुड नो कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो आपको डी की गुडविल की हेल्प से हम फर्म की गुडविल निकाल लेंगे, वो आएगा 5,40,000। इसका मतलब जो सी कंपनसेट करेगा ए और बी को अपने गेन की वजह से, वो 5,40,000 का 4/60 यानी 36,000 करेगा। क्योंकि ई के हिस्से की गुडविल देनी रखी है, तो उसके हिस्से की गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो 5,40,000 का 1/12 यानी 45,000 आ जाएगा, जो कि उसके करंट अकाउंट से ले लिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने डी की गुडविल की हेल्प से पहले फर्म की गुडविल निकाली है 5,40,000। निकालनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक आप फर्म की गुडविल निकालेंगे तब तक आप ई की गुडविल नहीं निकाल सकते, और सी से कितना पैसा कंपनसेट कराया जाएगा वो भी नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई ज़रूरी था। ठीक है बच्चों। और कैपिटल, हाँ यहाँ पर दोनों लेकर आए हैं, 1,20,000, 1,20,000 दोनों लेकर आए हैं, ए भी और बी भी। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को। ठीक है बच्चों। तो अब जो अगले उसमें बात करेंगे, मैं एंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा अभी थोड़ी देर में। ये देख लीजिए बच्चों, जो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम तो सिर्फ डी लाया था, लेकिन कैपिटल डी और ई दोनों लेकर आए थे। ठीक है बच्चों। फिर देखिए जो अगली एंट्री है वो काफ़ी अच्छी एंट्री है। उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी डेबिट किया गया है,
सी का कैपिटल अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि वो गेन कर रहा है। ई का करंट अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ बिकॉज इज न्यू पार्टनर और गुडविल लेकर नहीं आया तो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे उसके इसी गुडविल। टोटल अमाउंट 1,71,000 हो गया जो ए और बी को उनके सेक्रेटाइजिंग रेशियो 15:4 में बांट दिया गया। तो 1,35,000 ए के हिस्से में आया और 36,000 बी के हिस्से में आया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लें। बेहद में उसका लेंदी क्वेश्चन बना दिया गया है। 3 बार ओल्ड गुडविल दे रखी है जो राइट ऑफ हो जाएगी। भाई गुडविल इसमें निकालनी ही पड़ेगी तो मैंने आपको बता रखा है कैसे निकलेगी गुडविल। पहले बता दूं कि इसमें मोहन सोहन का ओल्ड रेशो 3:2 है। राम आया 1/4 शेयर के लिए। सेक्रीफाइस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम जानते ही हैं कि दोनों पार्टनर ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो 1/4 का 3/5 मोहन दे रहा होगा, 1/4 का 2/5 सोहन दे रहा होगा। तो 3/20 और 2/20 हो गया बच्चों, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 हो गया। नया शेयर निकालने के लिए आपको पता ही है, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे तो 9, 6, 5 आ जाएगा। इनका तो 9/20 और 6/20 आया। राम का शेयर जो 1/4 था उसे 5/20 लिख लिया। गुडविल के लिए कहा गया था 3 ईयर्स परचेज और पिछले 4 साल का एवरेज, तो 4 साल का एवरेज निकाल लिया। 67,500 आ गया। 67,500 इंटू 3 कर दिया 2,02,500 और उसका 1/4 निकाल लिया हिस्से गुडविल, राम के हिस्से गुडविल जो कि आया 50,625। ठीक है बच्चों, अब रही बात एंट्रीज करने की। तो देखिए बच्चों, तीनों केसेस में आपको 3 बार ओल्ड गुडविल दे रखी है केस ABC में 3 अलग अलग अमाउंट से। तो पहले केस में 2,02,500 दे रखी थी, उसको राइट ऑफ कर दिया मोहन सोहन टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। फिर एडजस्टमेंट्री पास कर ली राम को। इसमें कह रखा था कि राम कोई कैश लेकर नहीं आया, ना कैपिटल ना प्रीमियम, तो प्रीमियम के जितना पैसा उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। राम्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। बी पार्ट में भी पुरानी गुडविल ये दे रखी थी 2,500, वो राइट ऑफ कर दी और ये एंट्री कॉमन है। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं ये दोनों सेम एंट्रीज है। और रही बात सी पार्ट की, तो सी पार्ट में भी पुरानी गुडविल दे रखी थी 2,05,000, उसको राइट ऑफ कर दिया और फिर यही एंट्री दोबारा बना दी गई। तो बेतलब में क्वेश्चन को लेंदी करा गया था 3 पार्ट देके, अदरवाइज क्वेश्चन आसान सा ही था। बस एक ही एडजस्टमेंट तो तीनों केस में बननी है सेम, और तीनों केस में गुडविल के अमाउंट अलग अलग थे, राइट ऑफ करने की एंट्री सेम ही होती है जो ओल्ड रेशो राइट ऑफ कर दिया गया। अब बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की। तो 36 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अपने आप में इकलौता ही क्वेश्चन इस तरह का। मदन गोपाल पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। नया रेशियो जब सूरज आया तो 1:1:1 यानी तीनों का इक्वल हो गया। फर्म के उसमें एक दे रखा है कि फर्म की पुरानी गुडविल 1,00,000 रुपये जिसको रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते या डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई 5.5 लाख। यहाँ पे सूरज कोई गुडविल या कैपिटल लेकर नहीं आया है। आपको उन्होंने गुडविल का ट्रीटमेंट 2 तरह से करने के लिए कहा है, एक तो ये विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट और दूसरा बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो जब विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए बच्चों। आपको जो सूरज की हिस्से गुडविल निकालने वो ध्यान रखिएगा, इस तरह से निकालेंगे। वही वैल्यूड गुडविल में से ओल्ड गुडविल माइनस कर देंगे, बचा 4.5 लाख। 4.5 लाख का 1/3 निकाला 1.5 लाख आ गया। 1.5 लाख में उसका हिस्सा निकल के आएगा 1,50,000। क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों रखा है तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बनता है, वो निकाला भी हमने, वो 4:1 आया है। देख लीजिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। तो 1,50,000 उसके करंट अकाउंट से लेके उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिए मदन और गोपाल के। ठीक है बच्चों, ये तो गई एडजस्टमेंट एंट्री जो नॉर्मली आप क्या करते हैं। लेकिन इसमें एक और मेथड भी कहा था कि गुडविल अकाउंट रेज भी करना है और राइट ऑफ भी करना है। तो जब गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ किया जाएगा बच्चों तो देख लीजिए किस तरह से बनाई जाएगी एंट्री। गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे 4.5 लाख से, डिफरेंस के अमाउंट से ही उसको बेस लेके 4.5 लाख को ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे और ओल्ड रेशियो में ही न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो रेज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू मदन टू गोपाल ओल्ड रेशियो में 3:2 में। जब इसे राइट ऑफ करेंगे तो मदन और गोपाल के तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, लेकिन सूरज का करंट अकाउंट डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट नए रेशियो में जो इक्वल था। इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 ऑनवर्ड्स जो कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है और मिसलिनियस क्वेश्चन जो आगे जाके हैं उन सबको मैं अपने 4th पार्ट में कवर करूँगा। दिस इज़ द 3rd पार्ट बच्चों। थैंक यू बच्चों।